हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे यूनिवर्स के दो मेन थियरीज के बारे में जिसकी रचना की थी द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने। और वो दो थियरीज का नाम है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। दोनों थियरीज में बहुत ज़्यादा मैथ्स यूज़ हुआ है, तो हम उसके मैथ्स को भी समझेंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी रुकावट के। और हम पहले लेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो थियोरी है, ये इसका बीज है वो जो गैलीलियो ने पहले 1900 में नहीं, 16th सेंचुरी में जब गैलीलियो थे उन्होंने तब ये फाइंड किया था। मीन्स उन्होंने इसका स्मॉल पार्ट मीन्स इसका बेस फाइंड किया था। आइंस्टाइन ने उसे एक लाइट की स्पीड में तब्दील करके उसका एक नया रूप बताया था हमें। उस थियरी के हिसाब से जो गैलीलियो ने बनाई थी, उसके हिसाब से अगर आप समझिए आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और आपका एक हमशक्ल आपको देख रहा है, मीन्स आपका एक जुड़वा भाई आपको देख रहा है, तो वो आपको समझेगा कि वो आप मूविंग में और आपकी एक स्पीड है। पर जब आप कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन में जा रहे होंगे तो आपके लिए आपका जो भाई है, जुड़वा भाई, वो मूव कर रहा है। मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में जा रहा हो तो उसे लगता है कि वो मूव ही नहीं कर रहा है, पर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसे लगता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सिमिलरली जैसे अगर आप ट्रेन में मूव कर रहे हो और कोई बाजू वाली ट्रेन खड़ी है और आपकी ट्रेन खड़ी है और बाजू वाली ट्रेन मूव कर रही है, तो आपको लगेगा कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है, वो ट्रेन मूव नहीं कर रही है। ऐसा ही। और इसके लिए आइंस्टाइन ने दो पोस्टुलेट दिए थे। मीन्स जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइट के छोटे से पार्टिकल्स, वो मूव करते, तो उस मूव मीन्स बाउंस बैक होता है, तभी हमें रिफ्लेक्ट होते दिखता है। तो वो जो होता है उसके लिए कांस्टेंट स्पीड होती है उसकी एक। अगर आप कोई ट्रेन में जा रहे हो या आप कोई साइकिल में जा रहे हो, दोनों के लिए जो ऑब्जर्वर है उसके लिए लाइट के सेम स्पीड में। जो ये जो थियोरी है ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे गैलीलियो की जो थियोरी थी वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है, पर ये थियोरी ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब जैसे कोई आप ट्रेन में और एक प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके लिए जो लाइट है वो एक कांस्टेंट स्पीड में ही आ रही है। और इसका मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन √1 - c² इधर m है रिलेविस्टिक, मीन्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड, और m नॉट है जो कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, मीन्स एक जगह स्थिर है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मास ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो c² है वो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और v² है वो है एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड। इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि वो एक्सीलरेशन कितना हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट का। ये आइंस्टाइन ने दिया था, ये थ्योरी से हट कर दिया था। पर इस थ्योरी जो थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें E = mc² था, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कोई फॉर्मूला नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरी में। पर इसके बाद इन्होंने मूविंग ऑब्जेक्ट जो एक्सीलरेशन में है उसका एक फॉर्मूला दिया था, जो ये है m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। ये जो फॉर्मूला है ये बेस्ड है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के मास को फाइंड करने में, मतलब टोटल एनर्जी कितनी यूज हुई है। अब हम जानेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको तो पता ही है कि E = mc² जो सबसे ज़्यादा फेमस इक्वेशन है पूरे वर्ल्ड में। छोटे से छोटा बच्चा को भी बोलेंगे कि ये तो आइंस्टाइन ने मतलब बनाया तो है, पर इसका रियल मतलब पता है क्या है, इसका रियल पर्पस क्या है? उन्होंने इसका जो दिया है वो एक प्लाज्मा ऑब्जेक्ट के ऊपर दिया है बेस्ड ऑन। हम इसका एग्जांपल सन से लेते हैं। जैसे सन है वो एक हाइड्रोजन की बॉल है, मीन्स कोई भी जो स्टार होता है वो हाइड्रोजन की एक बॉल होती है, ठीक है। जो हाइड्रोजन की जो बॉल होती है उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करें, जो प्लाज्मा स्टेट से प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है, वो जो होता है उसमें वो हीलियम में बदल जाएगा। वैसा ही जो सन होता है उसकी कोर उसको बहुत ज़्यादा हीट करती है, मीन्स 1.5 लाख डिग्री टेम्परेचर करते जाती है, और एक वक्त ऐसा होता है वो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाता है। और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और फोटॉन्स, मीन्स जो फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सब एक बाहर आ जाते हैं और फिर वो हीलियम बनाता है। जो ये हीलियम प्रोसेस होती है हीलियम बनने की, तभी हमें सनलाइट दिखती है। ये सनलाइट को फाइंड करने का एक फॉर्मूला था जो आइंस्टाइन ने दिया था। मीन्स इससे आप एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो, जिससे बहुत सारी चीज़ें भी बनी है। मीन्स जैसे आप समझ लीजिए एक बात, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा हो तो उसकी एनर्जी हमें पता करनी है, तो हम उसके मास से उसकी एनर्जी पता कर सकते हैं। ओके, इधर c² क्यों लिया गया है? c² मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि जो पहले थियरी थी उसके हिसाब से
आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि जो ऑब्जर्वर के लिए लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है, कोई भी ऑब्जर्वर हो, इसके बेस्ड है, मीन्स सी स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इक्वल्स टू मीन्स के, जैसे हम के लेते हैं ग्रेविटेशनल में हम लेते हैं के, वैसे ही इसमें भी हम के लेंगे। और उन्होंने लेटर में ये भी पब्लिश किया था कि ग्रेविटी कैसे बनती है। अब आप समझिएगा, ये बहुत मेन है। ग्रेविटी बनती है एक फैब्रिक से जो बूंदता है, जैसे कॉटन जो होता है वो एक दूसरे के साथ बूंद कर बनता है एक बड़ा फैब्रिक जिसे हम टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं। वैसे ही सिमिलरली अभी जैसे आप समझिए एक बड़ा सा फैब्रिक है जो स्पेस और टाइम ने बनाया है, और उस पर अगर आप बहुत स्ट्रेचेबल है, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मास रखते हैं तो वो नीचे दबाव पैदा करता है, कर्वेचर बनाता है, एक जियोमेट्री बनाता है। वो जो जियोमेट्री बनती है वो होती है ग्रेविटी। और ये जो फैब्रिक है वो कंटिन्यूसली कभी भी मूव कर सकता है, मीन्स ऐसे वेव बनता है, तो जो वेव्स बनते हैं उसकी वजह से ग्रेविटी फॉर्म होती है। इसमें एक ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल आपने सुना होगा जो न्यूटन ने बताया था, जो लाइट की स्पीड से चलता है, उसमें भी वो मेंशन किया गया है। उन्होंने ये बताया था कि जो ग्रेविटॉन है वो लाइट के बराबर स्पीड में चलता है, पर न्यूटन ने क्या बोला था, उनका कॉन्ट्राडिक्ट बोला था। मीन्स जब न्यूटन थे उन्होंने बोला था कि जो ग्रेविटॉन पार्टिकल है ना वो यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट है लाइट से भी, पर इसमें उन्होंने बताया था आइंस्टाइन ने कि जो ग्रेविटॉन है वो लाइट के सिमिलर स्पीड में रहता है, इसकी वजह से लाइट और वो उसको खींच पाता है। मीन्स ग्रेविटॉन पार्टिकल जो ग्रेविटी बनती है वो उसे खींच पाता है। अब ये हमारा जो अर्थ है उसमें ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमेशा की तरह हमेशा लागू होती है, और ये यूनिवर्स में भी लागू होती है। मीन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने बनाया था, इन्होंने वो फैब्रिक बना लिया, मीन्स उनकी थिंकिंग को हम समझ पाए। तो गाइज आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और ऐसे ही आने वाली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स।